मेरे यारों मेरे दोस्तों, हम आज थोड़ा घर में फ्री है, इसीलिए हम बैठे बैठे कुछ वीडियो बना रहे हैं। कुछ अल्लाह की रसूल की बातें हैं जो कुरान से और हदीस से हमें मिलता है, हम उसकी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, हमें अल्लाह का हुक्म है कि मेरे बंदा मेरे बंदी, जितना भी तुम्हें दीन इस्लाम की इल्म दिया गया है उसकी दूसरों तक पहुंचाओ उसको। जी, उसको अपने दिल में ना दबाओ, अपने अंदर ना छुपाओ, ताकि खुद तुम भी बचो जहन्नम से, और तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी अपने, तुम्हारी पड़ोसी, तुम्हारे मोहल्ले के रहने वाले या कहीं की भी रहने वाला इंसान अपने आप को हलाक से बचा सके, अपने आप को दीन इस्लाम के रास्ते पे आ सके, अल्लाह को पहचान सके। इसलिए हक़ बताओ, हक़ को ना छुपाओ। तो मेरे यारों, इसके लिए हम बोलेंगे। बहुत दुख होती है मेरे यारों, कसम से मेरे दोस्तों, मेरे यारों, हम दिल से आपको बता रहे हैं, हम अल्लाह का बहुत बड़ा गुनहगार बंदे हैं। हमसे नेक अमल बहुत कम ही होती है, और जितनी भी होती है उसमें भी बहुत सारे कमी कोताही होती है। अल्लाह से हम मांगेंगे, अल्लाह हमारी कौमी कोताही दूर कर दे, और इखलास के साथ अल्लाह तेरे रजामंदी के वास्ते, तेरा रजामंदी की नियत से, तेरे रसूल की सुन्नत पर हमें नेक अमल करने की तौफीक दे। आखिरी दम तक, जीवन जब तक हम जिएंगे दुनिया में, मौत आने से पहले पहले हमें जो है सजदा करने वाला, तेरी हुक्म पूरा करने वाला, तेरी रसूल की इताअत करने वाला बनाकर ईमान के साथ हमारी मौत नसीब फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये दुआएं जो है हमें भी मांगते रहना है, और आपको भी मांगते रहना है मेरे दोस्तों। तो मेरे यारों मेरे दोस्तों, हम ये कहेंगे, आज हम समाज में जब देखते हैं ना, सच में दोस्तों बहुत दुख आती है, बहुत रोना आती है, आंखों में आंसू आ जाती है, दिल मचल जाता है मेरा, सच में दोस्तों। हमारी बगल की घर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी पड़ोस जो है, आसपास जो है, चारों तरफ जो 4 घर है, या फिर हमारी मोहल्ले की बात करूँ, अगर आसपास की बात करूँ, समाज की बात है, यही हाल है दोस्तों। इस तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं हमारे मुसलमान समाज की माँ बहनें, और हमारी कुछ हम उम्र का भाई भी है, और हमारी हमसे बड़े जो बुज़ुर्ग है, गुरुजन है, जो हमसे बड़े हैं। इस तरह ज़िंदगी गुजर रहा है जैसे ऊपर रब कोई है ही नहीं, ऊपर बनाने वाला कोई है ही नहीं। ऐसे ज़िंदगी गुजर रहा है जैसे वो अपने आप बन गए है, और कोई हिसाब किताब नहीं होगा, कोई ज़िंदगी के बारे में पूछ नहीं होगा, सवाल नहीं होगा, अपने आप मर जाएंगे, बस हैहा तू हैहा, मरने के बाद कुछ नहीं है। इस तरह जो काफ़ी लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहते थे, हैहा तू हैहा। कौन देखा, किसने देखा मौत के बाद क्या है, जन्नत है, जहन्नम है, अजाब है, ये है, वो है। ये सब झूठ है, काफ़ी लोग कहते थे। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत इंसान है जो मुसलमान के समाज में भी है, और नॉन मुसलमान, गैर मुसलमान के समाज में भी है। यूँ कहता है, ऐसे यूँ कहता है कि किसने देखा, वो सब बेकार की बात है, वो जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की बात करने वाले हमारे समाज में बहुत है, बहुत नहीं बल्कि करोड़ों है मेरे दोस्तों। अल्लाह हिफाजत फरमाए उस इंसान को, अल्लाह की ख्वाब नसीब फरमाए दिल में। तो हम अपने बाजू वाली घर में है, हमारी एकदम बगल में घर है, आसपास जो 4 घर होती है, या फिर आसपास जो मोहल्ला होती है, पड़ोस होते हैं हमारे, दुख लगती है मेरे दोस्तों। दुनिया की काम में इस तरह उलझा हुआ है, कोई कुछ हाथ का काम करता है, औरत लोग, मर्द लोग, चलो 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो जिस तरह मेहनत करते हैं उसको नफ़ा मिलता है, पैसा मिलता है दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के लिए। ये तो ठीक है दोस्तों, इससे किसने रोका है? ना अल्लाह ने रोका है, ना अल्लाह की कलाम रोका है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, ना नबी की हदीस में रोका है। पर अल्लाह का कलाम, अल्लाह का हदीस, अल्लाह का कलाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हमें मिलती है, अल्लाह की कलाम में मिलता है कि हलाल तरीक़ा से कमाओ, और उसको हलाल तरीक़ा से खर्च करो अपने बीवी बच्चों पर, अपनी फैमिली पर, वो भी तुम्हारे लिए नेक अमल बनेगा। गलत से ना कमाओ। अब गलत से कमाने का क्या मतलब? अब गलत, हाँ ये बात सही है, लोग चोरी नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, कोई बीड़ी बना रहा है, कोई फूल का माला गाँथ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। बहुत सारे ऐसे औरत है, बहुत सारे ऐसे, ख़ास करके हमारी औरत बहन की ही बात कर रहा हूँ मैं, हमारी बगल में देख रहा है। हमारा माँ भी ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 65 उम्र है। हमारा अब्बा भी ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, 71 ऐसे कुछ उम्र होगा। तो हमारा जो है 47 है, 46 प्लस। तो हमारे माँ की बुआ लगती है, फूफी लगती है, उम्र कम से कम
72-75 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों हम देखते हैं बिल्कुल आदिवासी की तरह, बिल्कुल जंगली की तरह, और उसका बेटी भी है 2-3, वो भी पोता पोती, उसका भी पोता पोती हो गया। ऐसे बहुत हैं हमारे आसपास दोस्तों, आपके भी आसपास होते होंगे। अगर ऐसा है तो उसके लिए अब फ़िक्र करें, दुआ करें, उसको बताए गलत क्या है, सही क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अल्लाह क्या करने का हुक्म दिया है, क्या नहीं करने का हुक्म फरमाई है, ये सब उसको बताओ दोस्तों। नहीं तो फिर आप भी पकड़े जाओगे, हम भी पकड़े जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह ज़िंदगी गुजर रहा है। औरत लोग कुछ थोड़ी बहुत काम करती है, छोटी मोटी घर में बैठ के 100, 200, 150 कमा सकता है, लेकिन काम करना तो गलत नहीं है, काम करो ठीक है, लेकिन जब भी अजान होगी उसकी जो तक़ाज़ा बनता है, अल्लाह का जो हुक्म है कि वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो। सालों भर नमाज नहीं पढ़ते, सालों भर गुजर जाती है, एक भी सजदा नहीं करते। ऐसे औरत हमारे यहाँ 95% है 100 में से, और हमारे अपने हैं, हमारी अपने हैं जी, हमारे दोस्तों में है, अपनों में है। क्या होगा इसका, क्या हसर होगा, अल्लाह को पता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। ये तो हमें हदीस में मिलता है, कुरान में मिलता है, अल्लाह ने बताया है हमें कि नाफरमानों के लिए क्या अंजाम होगा, फर्माबरदार के लिए क्या होगा, क्या नियामत मिलेगा, ये तो सारे अल्लाह ने बताया है। लेकिन जितना हमें बताया गया है उतना बोलने का हुक्म दिया गया है, और जितना हमें इल्म हासिल होता है उतना बोलने का है, तहकीकात करके सही हमको जो है लोगों तक पहुंचाना है। तो ये हाल है दोस्तों, मेरे दोस्तों बहुत बुरी लगती है, बहुत रोना आता है दोस्तों हमारी समाज का, औरतों का हाल देख के, और मर्दों का भी तो यही हाल है जी। मस्जिद में देखो, अगर एक मोहल्ला में अगर 500 घर है, 500 घर में अगर हिसाब लाओगे, अगर एक एक घर के हिसाब से तीन मर्द पकड़ोगे तो 1500 लोग होता है। अगर मस्जिद में, अगर मोहल्ले में 2 मस्जिद है तो कम से कम 50-100 मुसल्ली होना चाहिए ना। लेकिन देखो जाके, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15, ये हाल है हमारी मस्जिद का, हमारे समाज का, मुसलमान समाज का। फिर भी हम कहते हैं मस्जिदें तोड़ रही है ये इस्लाम की दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन जो है, मस्जिदें तोड़ रही है, ये तोड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। क्या हमने कभी अपना गिरबान चेक किया, अपने अमल को चेक किया, हम क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वहाँ मस्जिद तोड़ रही है, वहाँ बुलडोजर चला रहा है, मुसलमान बस्ती को उजाड़ रहे हैं। ये तो गलत ज़रूर है, बिल्कुल है, गलत है। अल्लाह के घर को तोड़ना, मज़लूमों पर जुल्म करना, मज़लूम इंसानों पर जुल्म करना, घर को तोड़ देना, मारना पीटना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन क्यों हो रहा है ये सब? कभी अपना गिरेबान चेक किया? ये हमारी बदअमली की वजह से हो रही है, ये अल्लाह का ही फरमान है, हम नहीं कह रहे मेरे दोस्तों। कुरान उठाओ, हदीस उठाओ, पढ़ो गौर से, समझ में आ जाएगा। ये हमारी बदअमल, हम मुसलमान समाज में जो बदअमली है ना, जो बेहयाई फैली हुई है, जो बेदीनी है, जो मनमानी है, अल्लाह का ना फरमानी है, शैतान का इताअत कर रहा है जिस तरह मुसलमान समाज, तो यही उसके लिए मतलब कीमत है, उसकी कीमत ही उसको मिल रहा है। फिर भी हम रोकेंगे, टोकेंगे, बुरा को बुरा कहेंगे जी, अन्याय के खिलाफ़ बोलेंगे, जुल्म के खिलाफ़ हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते अपने अमल को ठीक करो, अपने दिल की यकीन को सही करो, अपने रब के सामने झुकने वाला बनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अच्छा उम्मत बनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला उम्मत बनो जी, दाबी करने वाला ना बनो। मुँह से बोलने वालों की कोई कीमत नहीं है, काम करके दिखाओ, तब जाके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम उम्मत कहलाओगे, हम उम्मत कहलाएंगे। ठीक है मेरे यारों, अल्लाह हम सबको सही सोच दे। उसकी तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ ज़रा गौर फरमाइए, हम क्या कर रहे हैं, हमारा घर क्या कर रहे हैं, हमारा परिवेश, हमारा अपना दोस्त, हमारा बेटा बेटी क्या कर रही है, इस पे भी ज़रा गौर करो मेरे दोस्तों। तब जाके उसको चेक करो, उसको सही करने की कोशिश करो, फिर अल्लाह का मदद तुम्हारे साथ होगा इंशाअल्लाह, हमारे साथ होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको सही सोच नसीब फरमाए, अल्लाह हम पर जज़ाए खैर नसीब फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।